हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं चाल, दूरी और समय संबंधी संख्यात्मक प्रश्न। तो सबसे पहले आते हैं महत्वपूर्ण सूत्रों पे और परिभाषाओं पे। तो चाल की परिभाषा होती है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। तो समय की इकाई हम सेकंड भी ले सकते हैं, घंटा भी ले सकते हैं या मिनट भी ले सकते हैं। और उसी प्रकार दूरी की इकाई हम किलोमीटर भी ले सकते हैं और मीटर भी ले सकते हैं। तो उसके आधार पे चाल का जो मात्रक बनता है या तो किलोमीटर प्रति घंटा होगा या मीटर प्रति सेकंड होगा। तो सबसे पहले चाल के सूत्र पे आते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। सांकेतिक रूप से चाल को हम प्रदर्शित करते हैं v से, चली गई दूरी को प्रदर्शित करते हैं d से और लिए गए समय को प्रदर्शित करते हैं t से। तो सांकेतिक रूप से हम लिख सकते हैं v = d/t। यदि हमको चाल और दूरी दिया हो और हमको समय निकालना हो तो समय को हम इस तरफ ले जाते हैं और चाल को यहाँ ले आते हैं। तो समय के लिए हमको सूत्र मिल जाता है समय बराबर दूरी बटा चाल, या सांकेतिक रूप से लिख सकते हैं t = d/v। और यदि हमको चाल और समय दिए हो, ये चाल और ये समय दिया हो और हमको दूरी ज्ञात करना हो, तो हम समय को इधर ले जाएंगे और दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणित समय, या इसको हम लोग लिख सकते हैं d = v × t। अब यहाँ पर दो प्रचलित मात्रक हैं चाल के। पहला मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा जो प्रचलित मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। और उसी प्रकार यदि जस्ट इसका उल्टा करना हो, यदि मीटर प्रति सेकंड को हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 1 मीटर पर सेकंड, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। 1 मीटर पर सेकंड = 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कैसे आए इसको हम लोग यहाँ समझ सकते हैं देख करके। मान लीजिए मात्रक दिया गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटे का अर्थ है 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की गई है। तो यही 1 किलोमीटर प्रति घंटा कहलाएगा। अब हमको इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हमको किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा और घंटे को भी सेकंड में बदलना होगा। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, जैसा कि आप जानते ही होंगे। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो कुल मिलाकर 60 और गुणित 60 सेकंड होंगे और ये हो जाएगा 1000 मीटर और बटे 3600 सेकेंड। अब 3600 में ये 2 शून्य कट जाएगा और ये फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। 2 5 6 10 और ये 18 दूने 36। तो यहाँ पर हमको मिलता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 और ये मीटर प्रति सेकंड। तो इसको ऐसा लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करने का फार्मूला मिल गया। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड होगा। यदि कहा जाए 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें 5/18 गुणा कर दीजिए, 5/18 मीटर प्रति सेकंड होगा। ये 18 कट जाएगा, मिलेगा हमको 5 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार यदि कहा जाए 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो ये 5 दूने 10, क्योंकि यहाँ 36 करेंगे तो 36 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 18 दूने 36, ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार यदि कहा जाता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। 18 × 54, यहाँ 54 आएगा, 18 × 54। उसी प्रकार यदि कहा जाए 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यदि 90 किलोमीटर पर आवर है तो ये हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। यदि 108 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से किलोमीटर प्रति घंटा में हम 5/18 का यदि गुणा कर दें तो वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। ठीक इसका उल्टा है, यदि हमको चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया गया हो, यदि हमको उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो ठीक इसका उल्टा करना है। 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा।
यदि आपको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा 10 गुणित 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 5 गुने 10, ये आ जाएगा 18 गुने 36 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार यदि दिया है 25 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये हो जाएगा 25 गुणित 18/5, 5 × 5 = 25, 18 × 5 = 90 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो इस तरह से 5/18 का गुणा करने पर किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित होता है, और 18/5 का गुणा करने पर मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये तो हो गई महत्वपूर्ण सूत्रों की बात। अब हम लोग आते हैं संख्यात्मक प्रश्नों पे। तो सबसे पहला संख्यात्मक प्रश्न है, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। यदि एक पुल को पार करने में कार को 20 सेकंड का समय लगता है तो पुल की लंबाई होगी। कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, मतलब चाल को दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन पुल को पार करने में लिए गए समय को दिया गया है सेकंड में। और आपको बताना है कि पुल की लंबाई कितनी होगी। सारे जो उत्तर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों मीटर में दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 150 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 200 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 400 मीटर और चौथा ऑप्शन है 500 मीटर। तो यहाँ पर चूँकि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और हमको समय जितने समय में पुल पार करता है वो 20 सेकंड का है, तो हमको यहाँ पर इसको सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना है, क्योंकि पुल की लंबाई को भी हमको मीटर में ही बताना है। तो 72 किलोमीटर कार की चाल बराबर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको लिख सकते हैं 72 × किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का हमको गुणा करना है। तो ये हो गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड, और ये हो जाएगा 18 × 4 = 72, और ये 4 × 5 = 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका अर्थ ये हुआ कि कार 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है। अब कार 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रही है और पुल को पार करने में 20 सेकंड ले रही है, तो 20 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी। आपको यहाँ पर चाल मीटर प्रति सेकंड में मिल गया है और समय दे दिया गया है 20 सेकंड, जो पुल को पार करने में लिया गया समय है। तो आपको निकालना है दूरी, मतलब पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो अतः पुल की लंबाई बराबर हो जाएगा चाल और गुणित समय। तो यहाँ हम चाल को मीटर प्रति सेकंड में लेंगे और समय को भी सेकंड में लेंगे। तो चाल हमको मिला है 20 मीटर प्रति सेकंड और समय है आपका 20 सेकंड, और दोनों का गुणा करेंगे तो ये उत्तर अब मीटर में आएगा। तो ये हो जाएगा 20 × 20 बराबर 400 मीटर। यह आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एक साइकिल सवार 750 मीटर लंबे पुल को 2 से ही 1/2 मिनट में पार करता है, तो साइकिल सवार की चाल होगी। पहला ऑप्शन है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 15 किलोमीटर पर आवर, तीसरा है 12 किलोमीटर पर आवर और चौथा है 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि साइकिल सवार द्वारा जिस पुल को पार किया जा रहा है उसकी लंबाई को यहाँ मीटर में दिया गया है और उसके द्वारा लिए गए समय को यहाँ पर मिनट में दिया गया है, और हमको उसकी चाल को निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले हम इस मिनट को 2.5 मिनट या 2 से ही 1/2 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, और चाल बराबर दूरी बटा समय वाले सूत्र से यहाँ मीटर प्रति सेकंड में हम साइकिल सवार का चाल निकालेंगे और उसके बाद हम उसको किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित कर देंगे। तो हल हो जाएगा इसका। पुल की लंबाई 750 मीटर है, और यही चली गई दूरी भी होगी। पुल की लंबाई बराबर हो गया 750 मीटर, और उसके बाद लिया गया समय पुल को पार करने में
बराबर हो जाएगा 2 सही 1/2 मिनट, और इसको आप 5/2 मिनट लिख सकते हैं, और इसको सेकंड में परिवर्तित करने के लिए हम इसको 60 सेकंड से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 30 दूने 60 और ये हो जाएगा 150 सेकंड, अर्थात 2.5 मिनट पुल को पार करने में लगते हैं। यदि हम इसको सेकंड में परिवर्तित करें तो यह 150 सेकंड के बराबर होगा। तो अब हम लोग साइकिल सवार की चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर चली गई दूरी 750 मीटर और लिया गया समय है 150 सेकंड, और ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। 15 × 5 = 75 और ये 5 मीटर प्रति सेकंड आएगा। इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा और ये आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक कार चालक स्थान ए से स्थान बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा स्थान बी से स्थान ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में लिया गया समय 6 घंटे हो तो स्थान ए से स्थान बी के बीच की दूरी होगी। पहला ऑप्शन है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन है 80 किलोमीटर, तीसरा है 100 किलोमीटर और चौथा है 120 किलोमीटर। तो एक बार प्रश्न पे फिर से आते हैं। दो स्थान है ए और बी। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए से बी तक जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है। मतलब जिस रफ्तार से जाता है उसकी दुगनी रफ्तार से वापस आता है। तो यहाँ पर माना ये स्थान ए है और ये स्थान बी है और इनकी दूरी हमको नहीं बताना है, नहीं दी गई है। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी है x और ये स्थान ए और ये स्थान बी। अब यहाँ से कार बीस की चाल से जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और जब वापस आता है यहाँ से तो इसकी वापसी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे और कुल यात्रा में लिया गया समय 6 घंटे है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किस सूत्र का प्रयोग करना है इसको देखते हैं। हमको दूरी हमने मान लिया है x, इसको हमको ज्ञात करना है और यहाँ पर चाल दिया गया है। तो a से b तक जाने में लिया गया समय सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। a से b तक जाने में लिया गया समय, इसमें समय के लिए ये वाला सूत्र है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर लिया गया समय मान लेते हैं t1 है और t1 इज इक्वल टू हो गया, दूरी हमने माना है x और जाते समय इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो x बटे 20 और ये हमको घंटे में प्राप्त होगा। इसको भी हमने किलोमीटर में लिया है। तो x किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि चलता है तो x किलोमीटर को तय करने में लगा हुआ समय ये हो जाएगा t1 इज इक्वल टू x/20 आवर। पुनः अब b से a तक वापस आने में लगा हुआ समय, तो वापस आते समय इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो चाल हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे और दूरी फिर से वही होगी x वापसी में भी। तो वापस आने में लिया हुआ समय हो जाएगा t2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई चाल हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। अब प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि कुल लिया गया समय x घंटे है। तो यहाँ कुल लिया गया समय जाने में लिया गया समय t1 है और वापस आने में लिया गया समय t2 है। तो पूरी यात्रा में लिया गया समय हो जाएगा t1 प्लस t2
T1 और प्लस T2 और प्रश्न में ये बताया गया है कि कुल 6 घंटे के बराबर है। तो यहाँ हम T1 और T2 के मान को यहाँ पर रख देंगे। ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 20 और प्लस ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 6। यहाँ x डिवाइडेड बाई 20 आप कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ पर बचेगा 1/2 और ये हो जाएगा 6। या इसको लिख सकते हैं 20 को 20 को इधर ले जाइए तो x और ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 20 इंटू 6, 20 छक्का 120 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2/3 इंटू 120। तो ये 3 चौक 12 40 आ जाएगा और ये आ जाएगा 40 दूने 80 किलोमीटर प्रति घंटे। 80 किलोमीटर सॉरी दूरी निकालना है। तो A से B की दूरी हमको प्राप्त हो गई 80 किलोमीटर। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है।